देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहद ख़त्म हो गया। बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। काजी वाजिद की हफ्ते के रोज़ तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल हुकाम का कहना था कि उन्हें तेज़ बुखार और सीने में तकलीफ़ की शिकायत थी। ज़रूरी इलाज के बाद उन्हें घर मुंतकिल किया गया, लेकिन कल सुबह दोबारा तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही वो खालिक हकीकी से जा मिले। काजी वाजिद ने सोगवारान में बेवा और एक बेटी फजीला कैसर को छोड़ा है। काजी वाजिद की नमाज जनाजा में मद्दाहों और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि उन्हें ईसा नगरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। काजी वाजिद 1943 में लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और 25 बरस तक इससे मुंसलिक रहे। खुदा की बस्ती, हवा की बेटी, तन्हाइयाँ, पल दो पल और तालीम बालिगा जैसे ड्रामों से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचने वाले काजी वाजिद ने मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। काजी वाजिद ने मज़ाहिया किरदार से लेकर संजीदा किरदार में जानदार अदाकारी का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के कई नामवर शख्सियात के साथ काम किया, जिनमें मोइन अख्तर, जावेद शेख, राहत काजिम, कवि और दीगर शामिल हैं। उन्हें उर्दू अदब से बेहद लगाव था और अक्सर काजी वाजिद उर्दू अदब की महफिलों में शिरकत किया करते थे और उन्हें मकबूल फ़नकारी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1988 को सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि फिल्में तो बनाई जा रही हैं, लेकिन उनमें ड्रामे का रंग नुमाया है। अदाकारा मीरा ने कहा कि एक अच्छी फिल्म के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के बल पर ही एक अच्छी फिल्म बनेगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मीरा ने कहा कि फिल्म की कामयाबी के लिए सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि म्यूज़िक, डायलॉग, कास्टिंग, लोकेशन और तकनीक का इंतखाब भी बेहद ज़रूरी है। जब तक नौजवान फिल्म मेकर्स इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, तब तक फिल्म की बेहतरी और कामयाबी ख्वाब तो देखे जा सकते हैं उसकी कामयाबी के, लेकिन अमली तौर पर नताइज का आना मुमकिन नहीं है। अदाकारा ने कहा कि मैंने अपने फ़नी सफ़र के दौरान बहुत सा काम किया और ऐसे यादगार किरदार निभाए जिनकी बदौलत आज भी मुझे पूरी दुनिया में जाना और पसंद किया जाता है। वो कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि एक फ़नकार के लिए सबसे अहम बात होती है कि इसके काम को सराहा जाए और इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में बनने वाली फ़िल्मों के अंदाज़ को कुछ तब्दील किया जाए। मीरा का कहना था कि फिल्में तो बनाई जा रही हैं, लेकिन उनमें ड्रामे का रंग नुमाया है और पैसे खर्च करके कोई बड़ी स्क्रीन पर भला ड्रामा क्यों देखेगा। यही वो बात है जिसको नौजवान फिल्म मेकर ताहाल समझ नहीं पाए और कहती हैं कि उनका ताल्लुक टीवी से ज़रूर है, लेकिन उन्हें सिल्वर स्क्रीन के मिजाज को समझने और इसके काम को सीखने की ज़रूरत है। अदाकारा ने कहा कि अगर सीनियर फिल्म मेकर से रहनुमाई हासिल कर ली जाए तो किसी की तौहीन नहीं होगी, क्योंकि सीखने का अमल तो तमाम उम्र जारी रहना चाहिए। जो लोग ऐसा समझते हैं कि वो मुकम्मल हैं और उन्हें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, तो हमेशा नुकसान में जाते हैं। जनाब मीरा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी, लेकिन जो अगली खबर है उसमें उन्होंने सब चीज़ों पे पानी फेर दिया है। खबर यह है कि फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि मेरी इंग्लिश का मजाक बनाने वाले अक्ल के अंधे हैं और कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में किसी अदाकारा को इंग्लिश बोलना और पढ़ना नहीं आती है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा किसी को इंग्लिश आती है तो सामने आए, मैं चैलेंज करती हूँ। एक गुफ्तगू के दौरान फिल्म स्टार मीरा ने कहा कि जल्दबाजी में इंग्लिश के कुछ अल्फाज गलत बोले और लिखे जा सकते हैं, मगर मैं दावे से कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को इंग्लिश पढ़ना और बोलना नहीं आता और जिनको खुद पूरी ABC भी नहीं आती वो मेरा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो जनाब हमारे न्यूज़ शो के ज़रिए ये आवाज़ जो है मीरा की, उन्होंने चैलेंज दे दिया तमाम अदाकारों और अदाकाराओं को। तो अगर कोई सुन रहा है तो जनाब इनके चैलेंज को कबूल कीजिए और उन्हें बताइए अगर ऐसा नहीं है तो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान अपनी नई आने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और बॉलीवुड की नई आने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में मिस्टर परफेक्ट, बिग बी, कतरीना कैफ और फातिमा सना शेख समेत दीगर अदाकार अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। फिल्म मीरों के मुताबिक ठग ऑफ हिंदुस्तान बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो एक साथ जलवागर होंगे। याद रहे कि मिस्टर परफेक्ट की भी दिलना ख्वाहिश थी कि वो बॉलीवुड लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ काम करें और उनकी ख्वाहिश इस फिल्म के जरिए भी पूरी हो रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आमिर खान इस फिल्म में एक नई अंदाज से जलवागर होंगे और इंटरनेट पर मिस्टर परफेक्ट की शूटिंग के दौरान ली जाने वाली तस्वीर सामने आई तो उनके मद्दाह फिल्म देखने के लिए मज़ीद
बेचैन हो गए हैं। अब फिल्म कैसी है ये फिल्म आने के बाद ही बताया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने अपने रवैये पर साथी अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा से माफ़ी मांग ली है। हाल ही में अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और भारतीय मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने नेहा धूपिया के चैट शो वोग BFF में बतौर मेहमान शिरकत की। इस दौरान दोनों मेहमान से नेहा धूपिया ने हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड फैशन दीवा सोनम कपूर के स्टाइल के हवाले से कुछ दिलचस्प सवाल पूछे। डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने तो सोनम कपूर के फैशन अंदाज को खूब सराहा, लेकिन इस मौके पर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम को मगरूर करार दे दिया। सोनाक्षी सिन्हा का कहना यह था कि सोनम फैशन के नित नए अंदाज को तो अपनाती हैं, लेकिन इसमें उनका गैर ज़रूरी एटीट्यूड दिखाई देता है। दूसरी जानिब सोनम कपूर ने फ़ौरन ही इस बात पर ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके सोनाक्षी से माफ़ी मांग ली। सोनम ने अपनी पोस्ट में मनीष मल्होत्रा का शुक्र अदा किया और सोनाक्षी को मुखातिब करके लिखा कि मैं हमेशा आपके साथ गर्मजोशी से पेश आती रही हूँ और मुझे याद नहीं कि मैंने कब मगरूर रवैया दिखाया, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो मुझे माफ़ कर दें। कितनी अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। तो सोनम कपूर के माफ़ी मांगने पर सोनाक्षी ने भी जवाब दिया कि इसको संजीदगी से नहीं लें, शो को दिलचस्प बनाने के लिए अक्सर ऐसा करना पड़ता है जो कि नहीं कहना चाहिए था। तो जनाब दोनों की जो है वो सुलह हो गई है। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। आपको बताएंगे बॉलीवुड की दिलकश अदाकारा कीर्ति सेनन को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वो 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रहीं। जो लोग उनको फॉलो करते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। मुसलसल कन्वर्सेशन कर रही थी वो लिफ्ट में फंसे होने के दौरान। तो जनाब फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अदाकारा कीर्ति सेनन अपने हुस्न और हकीकी अदाकारी की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया से वाबस्ता इन अदाकाराओं को अपनी हकीकी ज़िंदगी भी में मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कीर्ति सेनन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब उन्हें लिफ्ट ख़राब होने की वजह से 1 घंटे तक वहीं कैद होना पड़ा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की अदाकारा कीर्ति सेनन के साथ एक हादसा उस वक्त रोनुमा हुआ जब उन्हें मीटिंग के सिलसिले में जाना था, लेकिन वहां लिफ्ट में फंस गईं, जिसके बाद उन्हें अपने मैनेजर को बुलाना पड़ा। और इसी 1 घंटे के दौरान कीर्ति अपने साथ होने वाले हादसे को ट्विटर पर अपने मद्दाहों से लम्हा बलम्हा शेयर करती रही। कीर्ति सेनन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मद्दाहों को अपने लिफ्ट में फंसे रहने की इत्तला देते हुए बताया कि मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ और यहाँ हैरत अंगेज तौर पर 3G भी चल रहा है। और वो कहती हैं कि क्या मुंबई में ये भी मुमकिन है। तो कीर्ति ने एक और ट्वीट में अपने मैनेजर आयशा को दरख्वास्त करते हुए कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, मीटिंग के लिए बहुत देर हो रही है। कीर्ति का इससे 1 घंटे के दौरान ट्विटर पर अपने मुद्दाओं से मुकालमा भी होता रहा और मुद्दा मुख्तलिफ राय भी देते रहे, जबकि कीर्ति ने मुद्दा की जानिब से खैरियत का जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और परेशान होने की बात नहीं। मेरी मैनेजर मुझे निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इस वक्त बेआराम और भूखी हूँ। एक मुद्दा ने कीर्ति को चॉकलेट खाने का मशवरा दिया, जिस पर कीर्ति ने जवाब दिया कि ख्याल बुरा नहीं है, मैं अपने बैग में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर में कीर्ति का मुद्दाओं से शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि आखिरकार मुझे लिफ्ट से बाहर निकाल दिया गया है, अब घबराने की बात नहीं और मैं मीटिंग में जा रही हूँ जिसके लिए मैं 1 घंटा लेट हो चुकी हूँ। ये वक्त बेहतरीन तरीके से गुजारने पर मुद्दाओं की शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, चीन में एक बाहिम्मत खातून तकरीबन 76 साल की हैं वो, और उस उम्र के बावजूद अपने माजूर पोते को रोज़ाना स्कूल लाती हैं और उसे दोबारा स्कूल से घर तक पहुंचाती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें औसतन 20 किलोमीटर रोज़ाना का फासला तय करना पड़ता है। शीयू यिंग रोज़ाना अपने माजूर पोते के स्कूल के 4 चक्कर लगाती हैं। उनके मुताबिक वो हिम्मत नहीं हारती और उस वक्त तक ये काम करेंगी जब तक उनकी टांगों में दम है। उम्र रसीदा खातून का पोता जियांग हाविन चलने फिरने से कासिर है, जिसका स्कूल गोइंगशाई में वाक़ है। 9 साला जियांग को 2 बरस कबल डॉक्टरों ने एक मर्ज सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार बताया था और इसके 1 बरस बाद इस बदनसीब बच्चे के वालिदैन में तलाक हो गई थी। उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली, जबकि उसके वालिद अपने माजूर बच्चे को लेकर वापस अपनी मां के घर आ गए, जहां अब उस बच्चे की देखभाल उनकी दादी कर रही हैं। उनके वालिद दिन रात मेहनत करके बच्चे के इलाज के अखराजात पूरे कर रहे हैं और इसकी दादी उसे तैयार करके स्कूल छोड़ती हैं और उसे दोबारा स्कूल से घर लाती हैं। स्कूल बहुत दूर होने के बावजूद भी जियांग 1 दिन की छुट्टी नहीं करता और बाहिम्मत दादी उसके हाथों और पैरों की मालिश करती हैं, उसे दवा देती हैं और उसे चलाने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि वो अपने पोते की हिम्मत बढ़ाने के लिए भी हर मुमकिन मदद करती हैं। जियांग का स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर दूर है और उसके लिए उनकी दादी को ये फासला 8 मरतबा तय करना होता है। पहले वो उसे सुबह स्कूल पहुंचाती हैं और दोपहर को वापस लाती हैं, इसके बाद उसे दोबारा स्कूल पहुंचाया जाता है और शाम को जियांग वापस घर आता है।
इस तरह बुजुर्ग खातून को रोज़ाना 15 मील या तकरीबन 24 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। इस मुश्किल के बावजूद उसकी दादी किसी से शिकायत नहीं करती और मसरूर रहती हैं। और दादी शी यूइंग ने बताया कि जब तक हिम्मत है वो इस बच्चे को स्कूल पहुंचाने और उसकी देखभाल का काम करती रहेंगी। उनके मुताबिक जियांग बेहतर हो रहा है और वो खड़ा होकर चंद कदम चलने भी लगा है। अगरचे उसे कलम थामने में भी मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो रियाजी में बहुत अच्छा है। दूसरी जानिब बच्चे के वालिद इसका इलाज कराते कराते मकरूज हो चुके हैं और उसे अदा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इस जो न्यूज़ है इसको बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें ऐसे लोगों को देख के सीखना चाहिए कि हमें नाउमीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलात हों और कितने ही जैसे वो बच्चा माजूर है, उसकी दादी उसके साथ इतना कुछ कर रही हैं। तो हमें भी अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, चाहे हमारा उनसे खून का कोई रिश्ता हो या ना हो, हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। चीनी नौजवान ने कई फीट बुलंदी पर रखी शीशे की बोतलों पर एक पहिए वाली साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। एक पहिए वाली साइकिल चलाना हर एक के बस की बात नहीं, जिसमें ना सिर्फ महारत बल्कि तवाज़ुन का भी मुजाहरा पेश करना होता है। ताहम चीनी नौजवान के क्या ही कहने हैं, जिसने एक पहिए वाली साइकिल को बोतलों की कतार पर चलाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। एक टैलेंट शो में तवाज़ुन का नाकाबिले यकीन मुजाहरा पेश करते हुए इस नौजवान ने कई फुट की बुलंदी पर एक कतार की सूरत में रखी बोतलों के बारीक सिरे पर यूनी साइकिल चलाई, यानी एक पहिए वाली साइकिल चलाई, तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। नौजवान ने पूरी कतार कामयाबी से पार करके जजेस, हाजरीन और मेज़बान को दंग कर दिया। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।